10 की स्पीड के ऊपर जाते ही एबीएस ऑन हो जाता है और जो लाइट है वो ऑफ हो जानी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका एबीएस एक्टिवेट हो चुका है। हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग क्यूरियस गाइस। एक छोटा सा एरर आ रहा था एबीएस में, थोड़ा माल फंक्शन हो रहा था, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को अपडेट करने के लिए कि ऐसे टाइम पे क्या देखना चाहिए और कैसे करेक्ट किया जाए। तो एबीएस आपका स्टार्ट होता है जब आपकी बाइक 10 की स्पीड के ऊपर जाती है और उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। अभी जैसे गाड़ी स्टैंड स्टिल पे है, इग्निशन ऑन नहीं है, गाड़ी रनिंग नहीं है, तो एबीएस लाइट आपको ऑन मिलेगी, मतलब अभी एबीएस चालू नहीं हुआ है। जब ये ऑफ हो जाए तभी मतलब आपका एबीएस ऑन हुआ है। तो मेरे केस में भी हो क्या रहा था कि मेरे को एबीएस काफी इंट्यूटिव हो रहा था, ठीक है। अब वो इंट्यूटिव इस तरह से हो रहा था कि पीछे की ब्रेक जब मैं प्रेस करने जा रहा हूँ एट लोअर स्पीड ऑल्सो, वो मेरे को ऐसे ठक 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 बैकफायर मार रहा था, मतलब एबीएस अपना काम कर रहा था और मेरे को ब्रेक लगाने दे नहीं रहा था एट अ स्पीड ऑफ 20 ऑल्सो। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि जो एबीएस सेंसर की प्लेट है ये हल्की सी बेंड हो गई है। ये पहले भी मेरी हो चुकी है, मैं रिप्लेस करा चुका हूँ, ये दोबारा हो रही है। तो ये बाइक का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रेगुलर मेंटेनेंस। जब भी आपका टायर खुलता है, आप पंचर बनाते हो या आपने व्हील खोला है ब्रेक पैड्स के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, आपका व्हील खुला है स्प्रॉकेट चेंज के लिए, तो ये निगलेक्ट हो जाता है मैकेनिक से और इस पर हल्का सा भी, बहुत डेलिकेट प्लेट है, हल्का सा भी प्रेशर आता है तो ये हल्की सी बेंड हो जाती है। जैसे अभी आप ये वीडियो देखेंगे इसमें आपको बेंड क्लियरली आपको इतना नोटिस नहीं हो रहा है पहिया घुमाने पे भी, राइट। बट वो हल्का सा बेंड भी मेरे एबीएस को इमीडिएटली एक्टिवेट कर रहा था और मेरे को पीछे का ब्रेक मारने मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले ये नोटिस करना है कि कौन से ब्रेक में ये फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो आगे की ब्रेक में या पीछे की ब्रेक में कहाँ आपको ये ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहा है। ज़्यादा इंट्यूटिव होके मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, एबीएस वापस ब्रेक रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, वो चक्कर में एबीएस चलती गाड़ी में ये लाइट ऑन हो जा रही है, मतलब एबीएस अपने आप बंद हो जा रहा है, क्योंकि वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि कुछ माल फंक्शन है तो वो बंद कर देता है एबीएस को। बेसिकली बिना एबीएस वाली फिर गाड़ी हो जाती है थोड़ी देर के लिए, बट जैसे ही फिर आप इग्निशन ऑफ और ऑन करो, वापस आपकी बाइक नॉर्मल 10 की स्पीड के ऊपर गई और एबीएस चालू, फिर वापस वही सिनेरियो हो रहा। तो अभी मैंने इसको क्या किया है, क्योंकि सिंस वैसे प्लेट कोई महंगी नहीं है, 180 रुपए की है, बट अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है बजाज के स्पेयर पार्ट्स में, इवन केटीएम की भी लग जाएगी इसमें पीछे तो, बट मिल नहीं रही है कहीं भी, क्योंकि एक ड्यूक 390 में भी सेम प्रॉब्लम हुआ मेरे फ्रेंड की। तो हमने दोनों ने अभी वही करवाया कि प्लेट को एक प्लेन सरफेस पे रख के थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर में मार के उसको स्ट्रेट किया है और अभी फिलहाल काम चला रहे हैं। दिस इज नॉट अ परमानेंट फिक्स, ये जुगाड़ है, टेम्पररी जुगाड़ है, क्योंकि अभी प्लेट मिल नहीं रही है। तो बिना एबीएस के चलाने से अच्छा है एटलीस्ट ये जुगाड़ के साथ चला रहे हैं। प्लेट जैसे ही आ जाएगी मैं रिप्लेस करा लूंगा, बट ये रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके एरियाज में, आपके सर्विस सेंटर के नज़दीकी सर्विस सेंटर में अगर प्लेट अवेलेबल है तो इट वुड बी मच बेटर कि आप प्लेट ही रिप्लेस कराओ, क्योंकि इट्स हार्डली सम कॉस्ट। मेरे को लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं ये प्लेट सीधी करा के, उसके बाद मैंने एक वीकेंड राइड भी मारी है और मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं है। फिर भी जैसे ही मैं कनेक्टेड हूँ सर्विस सेंटर से, जैसे ही मेरे पास प्लेट अवेलेबल उनके पास हो जाती है, आई विल रिप्लेस इट। तो ये था एबीएस माल फंक्शन का अपडेट गाइस। होप अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।